शांति से समाधि की ओर कदम बढ़ाओ। जी महाराज जी, करना तो है, करना तो है। थोड़े दिन बाद और थोड़े दिन बाद में क्या हुआ, फिर कोई संयोग थोड़ी ना बनता है। बेटे थोड़ी स्पेशल बोलेंगे कि चलो मैं लेके चलता हूं, मैं तुम्हारी समाधि करा दूंगा। एकाध होगा समझदार बेटा। और एक बात है, छोड़ने भी नहीं देते हैं लोग, ताने देंगे, कह रहे पैसा बचाने के लिए ते महाराज जी को वहां ले गया, हॉस्पिटल में 5-10 लाख खर्च हो जाते इसके डर से तू समाधि कराने ले गया। और ऐसे ऐसे ताने होते हैं कि समझ सहन करना मुश्किल होता है। अब देखिए, इसे कहते हैं दान। सोलंकी जी ने उधर पाद प्रक्षालन की बोली ली और उधर हाथों हाथ दान, उधारी का काम नहीं। तो संयोग नहीं मिलते हैं। बेटा भी नट जाता है और बेटा तैयार हो जाए ना तो बहन नाराज हो जाती है, नहीं भाई तुम नहीं भैया खर्च करते हो, मैं करती हूँ, मैं लेके चलती हूँ हॉस्पिटल। अरे हॉस्पिटल की बात नहीं है, जब लग रहा है कि अब इनके ऊपर कोई दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, हॉस्पिटल काम नहीं करेगा, तो जबरदस्ती केवल क्या बोलेंगे सिलेंडर पर पटकने से क्या मतलब। हवा से गुब्बारे फूलते रहते हैं, हवा आती जाती रहती। डॉक्टर जब भरपूर वसूल कर लेता है तो कह देता है भैया अब ले जाओ। तो आपको जीवन का मोह छोड़ करके एक भावना रखना कि कभी ऐसा अवसर आ गया तो विधि पूर्वक, विवेक पूर्वक, सहजता से, शांति से, समाधि पूर्वक मरण हो। सबका नहीं हो पाता। आचार्य श्री शांति सागर जी ने जो समाधि मरण किया उसके पीछे यही लॉजिक है। जरा सी रुजायाम से निप्रतिकारे। एक तो उनका वृद्धावस्था आ गई, काफी अच्छा जीवन जिया उन्होंने, काफी लंबे समय भी रहे। आषाढ़ कृष्णा षष्ठी को सन 1872 में उनका जन्म हुआ और 1955 में 18 सितंबर को उनका देहावसान, शरीर विसर्जन जी लिए। कितने वर्ष हो गए? 72 से 55, लगभग 84 वर्ष। खूब अच्छा जीवन। हाँ, तो एक तरह से वृद्धावस्था आ पड़ी। उस पर भी क्या हुआ, बोले आंख की रोशनी कम हो गई। ऐसी अपरिहार्य दशा आ पड़ी कि अब हमें दिखेगा नहीं तो ईर्या समिति का पालन कैसे होगा, शास्त्र स्वाध्याय कैसे होगा, शुद्ध चर्या कैसे पलेगी, स्नान समिति का शुद्ध पालन कैसे होगा। ऐसे में मुझे अपने ज्ञायक स्वभाव का आलम्बन लेकर के ऐसे निरर्थक शरीर का त्याग कर देना। और विधि पूर्वक कितने उपास किए? 36। 1 2 3 4 नहीं, कितने हो गए? शरीर बहुत ढीठ है, ऐसे ही नहीं छूट जाता है। छूटने वाले का आयुष्य नहीं हो तो यूं एक ठोकर लगती है और एक बाथरूम में टपकते हैं और ऊपर पहुंच जाते हैं। आयुष्य शेष हो ना तो आप देखो, छुल्लक जी का भी 36वां उपास है आज, हैं? उसी ढंग के उपास हैं जैसे उनके थे, उसी ढंग के हैं, लेकिन अभी 36 में भी ये उनसे भी कड़क बैठे हुए हैं। क्या है? आप कहोगे गुरु का आशीर्वाद है, कोई कहेगा आयुष्य बाकी है, कोई कहेगा चमत्कार हो गया। कल कुछ पत्रकार आए, कहने लगे कि भले अंधविश्वास को मत मानो लेकिन ये तो एक तरह का चमत्कार ही है। गैंग्रीन जैसी बीमारी, एकदम सेप्टिक जैसी बीमारी वहीं की वहीं थम गई। 4 घंटे 6 घंटे को भी डॉक्टर कह रहा है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और 35-36 दिन हो रहे। तो शरीर बड़ा ढीठ है, आयुष्य शेष है तो शरीर छूटता भी नहीं, और आयु पूरी हो गई, कोई बीमारी लग गई तो छूटने में देर भी नहीं लगती।
महाराज जी ने पक्का किया, अब इसका पोषण नहीं करना। जिंदगी का सौभाग्य रहा, जिनेश्वर की शरण मिली, संयम मिला, तप का मार्ग मिला और यह महामुनि व्रत मिला। अब इस देह का मोह छोड़ करके शरीर का विसर्जन कर देना चाहिए और 36 दिन की कठिन साधना पूर्वक जिनका जीवन मंगलमय होता है उनका मरण भी मंगलमय होता है। दंगल करने वालों का, जिंदगी भर दंगल करने वालों का मरण मंगलमय नहीं हो पाता। मंगलमय जीवन था। अगर उनकी साधना की बात करो, परिणामों की बात करो, बड़े ऊंचे परिणाम, बड़ी ऊंची साधना। चारित्र चक्रवर्ती ऐसे ही नहीं कहलाते हैं। उस काल में जो मुनि व्रत, जो चारित्र की शुद्धि का पुरुषार्थ उन्होंने किया, जो शिथिलताएं आई थीं, कमजोरियां आई थीं, वे उनसे बच कर के चले। कहीं कभी कोई धन, कोई वैभव, कोई प्रोजेक्ट स्वीकार नहीं किया। हमारा मार्ग निष्प्रहता का मार्ग है, वीतरागता का मार्ग है। इसलिए वे निरंतर बढ़ते रहे। बड़ी दया भावना, बड़ा मंगलमय जीवन। कहते हैं ना, माँ बाप की संस्कार आते हैं बच्चों पर। उनके खून में ही उनके पिता भीमगौड़ा, माता सत्यवती और उनके तीसरे नंबर के पुत्र, कई जो चरित्र है उनका, ग्रंथ जो है चारित्र चक्रवर्ती नाम से, उनने खुद पंडित जी को बताया, सुमेर चंद जी को, मेरी माँ बड़ी सरल थी, बड़ी धर्मात्मा थी, कभी उनके मुंह से कठोर शब्द नहीं निकलता था, घर पर आया हुआ कोई भी अतिथि भूखा नहीं जाता था, हम बच्चों को तो कभी उन्होंने आंख दिखा करके भी नहीं डांटा, मारना पीटना तो बहुत दूर की बात, और सबके प्रति उनकी प्रीति थी। बताइए, माँ ऐसी, पिता भी बड़े धर्मात्मा थे। जीवन भर हमने जब देखा कि वे कभी दिन में दूसरी बार भोजन नहीं करते थे, वे बिना पूजन के, बिना देव दर्शन के, जिन आराधना के बिना मुंह में पानी नहीं डालते थे। हमेशा उनकी भावना रहती थी कि यह मंगलमय जन्म मिला है, धर्म मिला है, तो मेरा समाधि मरण हो। जब मैं कभी कहता कि मुझे तो मुनि दीक्षा लेना है, तो वे एक ही बात कहते, बेटा मुनि दीक्षा पाना, मुनि दीक्षा लेना तो 3 लोक का सबसे बड़ा सौभाग्य है, लेकिन तेरे से मेरी एक विनंती है, अरज है कि पहले मेरी समाधि करा देना, फिर तुझे जो करना सो करना, फिर तू जरूर दीक्षा ले लेना, लेकिन पहले मेरी समाधि करा देना। मतलब क्या है? मतलब यह है कि शरीर छूटने लगे तो पता नहीं कोई अच्छा संयोग मिला ना मिला, तू पहले मेरे को ठीक से समाधि करा देना, फिर तू साधना करना, फिर तू आगे चला जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उन्होंने किया भी, पिता की बाकायदा विधिवत संलेखना समाधि कराई। बोले जीवन के अंतिम दिनों में वे केवल 1 कटोरी भर भोजन लेते थे, भात खाते थे, पानी पीते थे, फिर बोझ भी छोड़ दिया, फिर उपवास करने लगे, फिर शांति से शरीर का त्याग किया उनके पिता भीमगौंडा ने। माता सत्यवती ननिहाल यड़गुल, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। पिता का घर भोज, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आज भी दोनों गांवों की महिमा है। ज्ञानियों, माता पिता के संस्कार बच्चों पर जरूर, और उन सत्पुरुषों के संस्कार, सच्ची माँ के संस्कार। सच्ची माँ इसलिए क्योंकि कभी संयम के मार्ग में बाधक नहीं बने,
जितना कर्तव्य है उतना जरूर किया, बेटा कठिन है मत जाओ, बेटा संयम बहुत मुश्किल है मत लो, जितना कर्तव्य है उतना जरूर समझाया बुझाया, लेकिन ऐसे आड़े नहीं आए कि तू यदि दीक्षा लेगा तो मैं कुएं में कूद जाऊंगा, मैं फांसी लगा लूंगी, ऐसे नहीं। वे जान रहे हैं कि कोई गलत रास्ता नहीं अपना रहे, संयम का रास्ता तो सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे मंगलमय आदर्शों के धनी माता पिता पाए और फिर उन्होंने खुद 41 वर्ष की उम्र में संयम के क्षेत्र में कदम बढ़ाया। आत्मार्थी सज्जनों, जन्म जन्म का पुण्य होता है, 100 जन्म का पुण्य होता है तो कभी मानव जन्म मिलता है, 1000 जन्मों का पुण्य होता है तो कहीं जैन धर्म मिलता है, और लाखों लाखों जन्म का पुण्य होता है तो देश संयम मिलता है, और असंख्यात जन्मों का पुण्य होता है तो सकल संयम मुनि का धर्म मिलता है। और जब अनंत जन्मों का पुण्य हो तो जीव को समाधि मरण मिलता है, शांति से सहजता से। 41 वर्ष की उम्र में उत्तूर गांव में ज्येष्ठ शुक्ला 1913 में उनने क्षुल्लक दीक्षा ली देवप्पा स्वामी से, और नेमी सागर उनका शांति सागर नाम रखा गया। मुनि दीक्षा 1920 में ली, आचार्य पद 1924 में हुआ, 84 वर्ष की उम्र में संलेखना ली। 19 अगस्त को संलेखना की घोषणा की, आखिरी पानी समझ लीजिए कि जैसे आखिरी आहार लिया, और 18 सितंबर को सुबह 6:45 बजे उन्होंने देह का विसर्जन कर दिया। पुण्य तिथि है आज, पुण्य का मतलब पवित्र तिथि। पवित्र दिन इसलिए कि आज के दिन किन्हीं ने, मरते तो लोग बहुत हैं रोज रोज, लेकिन पुण्य के साथ नहीं मरते हैं, पवित्रता के साथ नहीं मरते, अपवित्रता क्लेश में मरते हैं। इसलिए दुनिया वालों की पुण्यतिथि बोलो ना बोलो उसका कुछ मतलब नहीं है, लेकिन साधु संतों का जाने का दिन भी पुण्यतिथि बन जाता है। ज्ञानियों, संसार का सूत्र है शुभ लाभ, और संन्यास का सूत्र है, संयम का सूत्र है धर्म लाभ। संसार की तरफ से देखो तो जीवन में पहले शुभ होना चाहिए और फिर लाभ, और शुभ लाभ से समझ लीजिए कि हम जो दीवारों पर लिखते हैं ना, घर द्वार में तख्ती लगा देते हैं शुभ लाभ, इसका अर्थ है कि हमारी संस्कृति इस बात को मानती है कि पहले शुभ फिर लाभ। इसका मतलब है कि ऐसा कमाई ही, ऐसा लाभ ही लाभ है जो शुभ उपायों पूर्वक कमाया गया हो। वो लाभ भी नहीं चाहिए जो अशुभ हो। अगर अशुभ लाभ आएगा तो अशुभ ही दे के जाएगा। रिश्ते की बात चल रही थी, बेटी वाले बड़े खुश थे कि बड़े अच्छे घर में रिश्ता मिल गया, लेकिन एक तरफ से थोड़े से खेद में भी थे, क्लेश में भी थे कि इतने बड़े घर के लोग पता नहीं दहेज में क्या मांग लेंगे। 1-2 लाख की तो गुंजाइश हमारी है, अब घर ऐसा मिल गया भाग्य से कि कम 50 लाख देना पड़े दहेज में। इसी विकल्प में थे कि एक दिन सामने वाली पार्टी आ गई, भाई आज आखिरी साफ फाइनल बात कर लो। ये भी इसी में थे कि ठीक है एक बार बात पक्की हो जाए ताकि आगे आगे का कोई लेन देन का क्लेश न रहे।
होने वाले ससुर ने कहा कि बेटी तो बड़ी सुंदर है, सुशील है, हमें भी पसंद है, बेटे को जम गया है। लेकिन अब चाय पानी होने के बाद थोड़े से लेन देन की बात भी हो जाए। लड़की के पिता का तो जैसे खून सूख गया, लेन देन की बात क्या करेंगे हैं? 10 लाख की गाड़ी में तो बैठ के आए हैं, पहने हुए कपड़ा की कीमत इन लोगों की 1 लाख है, हीरे मोती का हार है, और हमारी टोटल गुंजाइश ही 1 लाख की। फिर भी हाथ जोड़ के हाँ हाँ ठीक है, लेन देन की बात हो जाए। सामने वाले होने वाले समधी ने कहा, देखो से साहिब जी, लड़की तो हमें चाहिए, पसंद है, लेकिन लेन देन में आप एक बात का जरूर ख्याल रखिएगा, जितनी आपकी गुंजाइश हो उतना ही दान दहेज और खर्चा करना। कर्ज लेकर के लड़की को हमारे घर नहीं भेजना, क्योंकि आप कर्ज लेकर के हमारे घर अगर बेटी को भेजोगे तो ये लक्ष्मी हमारे घर पहुंच करके कर्ज लक्ष्मी कहलाएगी। जो अपने बाप को कर्ज में डाल करके आई है, ऐसी लक्ष्मी हमें नहीं चाहिए। इसलिए उतना ही करना जितनी आपकी गुंजाइश हो। देखिए, तो पहले हमारे यहां शुभ, बाद में लाभ। ऐसा सोचने वाले कितने मिलते हैं? कहीं से भी निकाल के लाओ, कैसे भी निकाल के लाओ, लेकिन बहू 5 लाख रुपए चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, एक ऐसी बहू है कुछ लेके नहीं आई, ऐसा सोचते हैं। अगर वो पिता को कर्ज में डाल के आई है तो तुम्हारे घर में तो कर्ज लक्ष्मी आई है, तुमको भी कर्ज में डाल देगी। और तुमको कर्ज में न डाले तो भी उसका मन तो दुखता रहेगा कि मेरे पिता कितने कर्ज में हैं। तो शुभ के पहले लाभ के पहले शुभ। आचार्य महाराज ने गृहस्थावस्था में भी लाभ के पहले शुभ देखा। खेत में फसल पक रही है, लाभ ही लाभ होने वाला है। इस बार तो बाजरा खूब पका है, ज्वार खूब पकी है,